वेलकम बैक व्यूअर्स। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SSB टू सक्सेस पर। हम एक बार फिर हाजिर हैं आप सबके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर। आज का ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ये वीडियो डेडिकेट है हमारे देश के सभी सर्विंग एज वेल एज रिटायर्ड सोल्जर्स को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे DSP डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट के बारे में। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि ये अकाउंट आप तभी ओपन करवा सकते हैं जब आप एक सैलरीड पर्सन हो। दोस्तों, DSP अकाउंट मेंटेन तभी रहेंगे जब आपकी सैलरी उसमें कंटिन्यूअसली आएगी। वैसे तो बहुत से प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट बैंक्स DSP अकाउंट की सुविधा देते हैं, बट इसमें फीचर्स वेरी करते हैं एज पर बैंक्स पॉलिसीज। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, SBI बैंक DSP अकाउंट में सबसे अच्छी सुविधा देता है। ये अपने कस्टमर्स को बहुत से फीचर्स प्रोवाइड करता है। आपको बता दें कि बाकी बैंक्स DSP अकाउंट में SBI जितनी सुविधाएं नहीं देते हैं। आज वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि DSP अकाउंट कब शुरू हुआ, DSP अकाउंट क्या है, ये अकाउंट कौन कौन ओपन करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ओपन DSP अकाउंट, DSP अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं। वीडियो के एंड में हम आपको DSP अकाउंट से जुड़ी ऐसी मिस्टेक्स बताएंगे जिन्हें आप भूल से भी ना करें। DSP अकाउंट के बारे में सही, सटीक और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम SSB टू सक्सेस। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक SBI के DSP अकाउंट के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं DSP अकाउंट की हिस्ट्री की। इट मीन्स इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। साथ ही बात करेंगे कि DSP अकाउंट स्टार्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, डिफेंस पर्सनल जिन्होंने आर्मी 2007 से पहले ज्वाइन की थी, उन्हें बहुत अच्छे से याद होगा कि उन्हें पेमेंट मल्टीपल स्टेप्स के बाद मिलती थी, जो एक फिजिकल एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। दोस्तों, पहले हर महीने क्लर्क को पेमेंट के लिए डिमांड करनी होती थी तथा पेमेंट मंथ एंड की बजाय नेक्स्ट मंथ के पहले वीक में कैश के फॉर्म में मिलती थी। इस पूरी प्रोसेसिंग से बचने के लिए एक ऐसे अकाउंट की ज़रूरत पड़ी जिसमें सैलरी अपने आप क्रेडिट हो जाए बिना किसी मैनुअल रिक्वेस्ट के। समय के साथ हमारी भारतीय सेना ने भी टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया तथा सन 2009 में DSP अकाउंट की शुरुआत हुई। DSP अकाउंट के माध्यम से सभी भारतीय सेना के जवानों की पूरी सैलरी उनके अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट होने लगी। आपको बता दें कि DSP अकाउंट में आपकी सैलरी एक पर्टिकुलर डेट पे, मोस्टली मंथ एंड होने से पहले ही आपके अकाउंट में आ जाती है। DSP अकाउंट के आने से जवानों की सैलरी के लिए थर्ड पर्सन पे डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि DSP अकाउंट क्या है और इसे कौन कौन ओपन करवा सकता है। DSP का फुल फॉर्म है डिफेंस सैलरी पैकेज। आपको बता दें कि DSP एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट है जिसमें आपको बहुत से हाई एंड फीचर्स मिलते हैं। भारतीय सेना के जवान इसे सैलरी अकाउंट के नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये अकाउंट ओपन करवाने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। DSP अकाउंट डिफेंस पर्सनल ऑफ द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, असम राइफल्स, राष्ट्रीय राइफल्स, ग्रिफ, BRO ओपन करवा सकते हैं। आपको बता दें कि ये अकाउंट सर्विंग एज वेल एज रिटायर्ड आर्मी पर्सनल खुलवा सकते हैं। रिटायर्ड आर्मी पर्सनल कैन ओपन एज वेल एज कन्वर्ट देयर सेविंग अकाउंट इन DSP पेंशन।
रिटायर्ड पर्सनल जब एक बार अपने अकाउंट को डीएसपी पेंशन में कन्वर्ट करवा लेंगे तो उन्हें भी डीएसपी अकाउंट के काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, एक्सेप्ट फ्यू बेनिफिट्स जिनके बारे में हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। इसके अलावा आर्मी पर्सनल जो वॉर या वॉर लाइक ऑपरेशंस में वीर गति को प्राप्त हुए हों, उनकी वाइफ भी डीएसपी अकाउंट ओपन करवाने के लिए एलिजिबल है। वो सभी एक्स सर्विसमैन जो रिटायरमेंट के बाद किसी कारणवश डिसेबल्ड या डिसीज्ड हो गए हैं, उनके सन एंड डॉटर्स भी डीएसपी अकाउंट खुलवा सकते हैं, बट इसके लिए कंडीशन ये है कि आप री एम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए आर्म्ड फोर्सेस में आफ्टर रिटायरमेंट। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एसबीआई ऑल्सो ऑफर्स पैरामिलिट्री सैलरी पैकेज अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी एंड एनएसजी में कार्यरत हैं तो भी आप एसबीआई में डीएसपी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब जानते हैं कि डीएसपी अकाउंट खुलवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपको बता दें कि डीएसपी अकाउंट ओपन करवाने के लिए कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट के जैसा ही होता है। इसे ओपन करवाने के लिए आपको मोस्टली वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो एक सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए रिक्वायर होते हैं। आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने कंपलसरी हैं। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ एड्रेस जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेटेस्ट सैलरी स्लिप। डॉक्यूमेंट्स के बाद अब जान लेते हैं कि डीएसपी अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं। दोस्तों, बेसिकली डीएसपी अकाउंट 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, जो इस प्रकार है: गोल्ड, डायमंड एंड प्लेटिनम। आपको बता दें कि इन वेरिएंट्स का कैटेगराइजेशन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, असम राइफल्स, राष्ट्रीय राइफल्स एंड ग्रिफ बीआरओ के पर्सनल्स की रैंक के बेसिस पर किया गया है। पीबीओआर्स पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक गोल्ड वेरिएंट के अंतर्गत आते हैं, वहीं ऑफिसर्स को डायमंड एंड प्लेटिनम वेरिएंट के अंडर कैटेगराइज्ड किया गया है। आपको बता दें कि आपको अपनी फोर्स एंड रैंक के बेसिस पर डीएसपी अकाउंट के स्पेसिफिक वेरिएंट्स के बेनिफिट मिलेंगे। आपकी सुविधा के लिए हम आपको स्क्रीन पर सभी फोर्सेस एंड रैंक्स के अकॉर्डिंग अवेलेबल डीएसपी वेरिएंट की लिस्ट दिखा रहे हैं, जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आप डीएसपी के किस वेरिएंट के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि आप किस वेरिएंट के अंडर आते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डीएसपी अकाउंट के सबसे इम्पोर्टेंट पहलू पर, दैट इज बेनिफिट्स एंड फीचर्स ऑफ डीएसपी अकाउंट। फीचर्स का जानना आप सबके लिए बेहद ज़रूरी है ताकि आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं डीएसपी अकाउंट के इम्पोर्टेंट फीचर्स की। सबसे पहला बेनिफिट डीएसपी अकाउंट होल्डर को ये मिलता है कि उन्हें अकाउंट में कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता। आपको बता दें कि डीएसपी अकाउंट को छोड़कर सभी खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। बात करें एटीएम कार्ड की तो सभी डीएसपी अकाउंट होल्डर को स्टेट बैंक गोल्ड इंटरनेशनल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है। ये एटीएम कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको अपनी रेस्पेक्टिव ब्रांच में रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। दोस्तों, इस कार्ड के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इसे ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स देश और देश से बाहर कहीं भी आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स भी मिलते हैं। आपको बता दें कि अगर आप इस कार्ड के थ्रू बिल पेमेंट करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिनका आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस। ये एटीएम आप बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपनी ब्रांच से इशू करवा सकते हैं। अगर आप ये कार्ड इशू नहीं करवाना चाहते तो आप डीएसपी अकाउंट में नॉर्मल एटीएम कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको कुछ एक बेनिफिट्स मिल जाते हैं।
चलिए उन बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 इज़ आपको ये एटीएम कार्ड फ्री इशू होता है एट ऑल एसबीआई ब्रांचेस। नंबर 2 इज़ एटीएम एक्सपायर हो जाने पर आपको न्यू एटीएम भी फ्री ऑफ कॉस्ट इशू होता है, जबकि बाकी अकाउंट होल्डर्स को इसके लिए चार्ज देना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ आपको इस एटीएम के लिए कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना पड़ता, जबकि बाकी खाता धारकों को इसके लिए चार्ज देना पड़ता है। वहीं अगर आपका जॉइंट डीएसपी अकाउंट है तो आपके स्पाउस के लिए भी आपको एड ऑन एटीएम कार्ड मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं एटीएम यूजेस पर। आप डीएसपी अकाउंट के एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अप टू 20,000 पर डे। आपको बता दें कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अनलिमिटेड है, बट मैक्सिमम लिमिट 20,000 है इन अ सिंगल डे। ये ट्रांजैक्शन आप बोथ इंडियन एंड फॉरेन करेंसी में कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि आप एक सिंगल डे में फॉरेन करेंसी 20,000 के इक्विवेलेंट ही निकाल सकते हैं। आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से भी अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। दोस्तों आजकल सब लोग कैशलेस शॉपिंग को प्रिफर करते हैं रेदर देन कैश। इसी कारण पीओएस पॉइंट ऑफ सेल की रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ गई है। आपने देखा होगा कि ये बड़े बड़े मॉल्स एज वेल एज शॉप्स में भी इस्तेमाल होती है। बात करें डीएसपी अकाउंट में पीओएस यूजेस की तो इसके थ्रू आप मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पीओएस का यूज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑन एस एज वेल एज ऑफ एस। इट मीन्स एसबीआई का पीओएस हो या किसी अदर बैंक का हो, इसके लिए आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डीएसपी अकाउंट में चेकबुक के लिए आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आप इस अकाउंट की चेकबुक से अनलिमिटेड चेक्स यूज़ कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही आप कितनी भी चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं थ्रू एनी ब्रांच। बात करें नेक्स्ट बेनिफिट की तो एसबीआई के डीएसपी अकाउंट में आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी मिलती है। ये फैसिलिटी मोस्टली तब काम आती है जब आपको इमरजेंसी फंड्स की ज़रूरत होती है। उस सिचुएशन में आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के थ्रू अपनी 2 मंथ की सैलरी एडवांस में ले सकते हैं अपने रेस्पेक्टिव ब्रांच से। इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे अगर आपकी 2 मंथ की सैलरी 75,000 से ज़्यादा है तो आपको 75,000 तक ही इस फैसिलिटी के थ्रू सैलरी मिलेगी। आपको बता दें कि ये 2 मंथ की सैलरी आपकी आने वाली 6 मंथ की सैलरी में से एडजस्ट की जाएगी। तो दोस्तों जब भी आपको इंस्टेंट फंड्स की रिक्वायरमेंट हो, आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डाल लेते हैं डीएसपी अकाउंट के अदर फीचर्स पर। आपको बता दें कि सेविंग अकाउंट के साथ जो पासबुक अपडेशन होता है वो अगर आप होम ब्रांच की जगह नॉन होम ब्रांच में करते हैं तो डीएसपी अकाउंट होल्डर को कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, जबकि अन्य खाता धारक को इसके लिए चार्जेस देने पड़ते हैं। वहीं अगर आपको किसी दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफ़र करनी है तो आप आरटीजीएस एंड एनईएफटी के थ्रू इजीली भेज सकते हैं। ये फैसिलिटी भी डीएसपी अकाउंट में फ्री ऑफ कॉस्ट है। बात करें डिमांड ड्राफ्ट की तो डीडी इशू करवाने के लिए भी आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। ये बिल्कुल फ्री है डीएसपी अकाउंट होल्डर के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डीएसपी अकाउंट में आपको फ्री कोर पावर फैसिलिटीज़ मिलती है, जो इस प्रकार है। आप किसी भी एसबीआई ब्रांच में फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी विदाउट चार्जेस। अगर आप होम ब्रांच में कैश डिपॉजिट करते हैं तो वो एकदम फ्री है, चाहे अमाउंट कितनी भी हो। वहीं नॉन होम ब्रांच में आप 25,000 रुपीज़ तक की कैश अमाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट डिपॉजिट कर सकते हैं। 25,000 से ज़्यादा रुपये जमा करने पर आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। बात करें कैश विड्रॉल अमाउंट की तो ये फ्री है इन होम ब्रांच और आप कितनी भी अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। वहीं नॉन होम ब्रांच में विड्रॉल अमाउंट फ्री है अप टू ₹50,000।
आपको ये जानकर खुशी होगी कि अगर आपको शेयर मार्केट का थोड़ा सा भी नॉलेज है और आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो डीएसपी अकाउंट आपको ये फैसिलिटी भी देता है। जी हाँ दोस्तों, यू कैन ओपन डीमैट एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट एट द टाइम ऑफ ऑन बोर्डिंग इटसेल्फ। डीएसपी अकाउंट में एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ये सिर्फ उन्हीं पब्लिक सेक्टर बैंक में है जो इसकी सुविधा देते हैं। आपको बता दें कि डीएसपी अकाउंट के थ्रू आप पीपीएफ एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी ओपन करवा के इनके बेनिफिट ले सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड इनकम। डीएसपी अकाउंट होल्डर के लिए एसएमएस अलर्ट्स की फैसिलिटी बिल्कुल मुफ्त है, जबकि बाकी अकाउंट होल्डर्स को इसके लिए ईयरली बेसिस पर चार्जेस देने पड़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब एक नज़र डाल लेते हैं डीएसपी अकाउंट पर मिलने वाली लोन फैसिलिटीज़ पर। आपको बता दें कि डीएसपी अकाउंट में होम लोन, कार लोन, एक्सप्रेस क्रेडिट लोन, एजुकेशन लोन एंड पेंशन लोन पर कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती। ये सभी लोन आपको अट्रैक्टिव रेट्स पर तो मिलते ही हैं, साथ ही 100% वेवर ऑन प्रोसेसिंग फीस। अगर आप लोन फैसिलिटीज़ के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए ये आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, जैसे कि कार लोन मार्जिन। इट मीन्स जब भी आप कार लोन लेते हैं तो आपको एक मार्जिन मनी देनी पड़ती है। ये मार्जिन मनी 15 to 25% होती है फॉर अदर अकाउंट होल्डर्स। बट अगर आप एक डीएसपी अकाउंट होल्डर हैं तो आपको सिर्फ 5% ही मार्जिन मनी देनी होगी, बाकी का 95% लोन आपको बैंक देगा। अगर आप 5 लाख रुपीज़ की कार लेते हैं तो आपको सिर्फ 25,000 रुपीज़ एडवांस पेमेंट देनी होगी, बाकी 95% लोन आपको बैंक देगा। अगर आप कार लेने की सोच रहे हैं तो डीएसपी अकाउंट के थ्रू आसान दरों पे ले सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप डीएसपी अकाउंट के थ्रू लॉकर फैसिलिटी लेते हैं तो इसमें आपको अप टू 25% ऑफ मिल जाता है ऑन लॉकर चार्जेस। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इंश्योरेंस कवर फॉर डीएसपी अकाउंट होल्डर। आपको बता दें कि डीएसपी अकाउंट के साथ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर जुड़ा हुआ है अप टू ₹30 लाख। किसी भी अकाउंट होल्डर की डेथ अगर एक्सीडेंट से होती है तो वो 30 लाख रुपीज़ तक का इंश्योरेंस इसमें क्लेम कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस बेसिकली 3 टाइप्स का होता है और ये सिर्फ एक्सीडेंटल केसेस को ही कवर करता है। पहला है एक्सीडेंटल डेथ, सेकेंड इज एक्सीडेंटल डेथ प्लस परमानेंट टोटल डिसेबिलिटीज एंड थर्ड इज एक्सीडेंटल डेथ प्लस परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी प्लस परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। आपको बता दें कि डीएसपी अकाउंट में आपको थर्ड टाइप की एक्सीडेंटल पॉलिसी की फैसिलिटी मिलती है। नेक्स्ट वन इज एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। अगर एयर जर्नी में कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको 1 करोड़ रुपीस का इंश्योरेंस कवर मिलेगा, बट इसके लिए कंडीशन ये है कि आपका एयर टिकट डीएसपी अकाउंट के एसबीआई डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू परचेज करना कंपलसरी है। दोस्तों, डीएसपी अकाउंट में आपको परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर 30 लाख रुपीस एंड परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी कवर 10 लाख रुपीस का मिलता है। अब जानते हैं कि आपको एड ऑन इंश्योरेंस कवर क्या क्या मिलते हैं। इन केस ऑफ एक्सीडेंट डेथ ओनली, जो सिर्फ डेथ केस में ही एप्लीकेबल है। इसमें अगर डेथ से पहले प्लास्टिक सर्जरी या बर्न हुआ है तो उसके लिए 2 लाख रुपीस का कवर आप क्लेम कर सकते हैं। वहीं अगर कोई मेडिसिन आपने ट्रांसपोर्ट के थ्रू इंपोर्ट करी है तो आपको 1 लाख रुपीस मिलेंगे। एक्सीडेंट के बाद अगर पेशेंट कोमा में चला गया देन उसकी डेथ हुई है तो 2 लाख रुपीस तक का इंश्योरेंस कवर आपको डीएसपी अकाउंट पे मिलता है। इसके अलावा अगर एयर एम्बुलेंस से पेशेंट को लाया गया है तो 5 लाख तथा फैमिली ट्रांसपोर्टेशन के 20,000 रुपीस आप क्लेम कर सकते हैं। फैमिली ट्रांसपोर्टेशन के तहत 2 फैमिली मेंबर का खर्चा आपको मिलेगा टू रिच प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। डेड बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह लाया गया हो तो उसके लिए 10,000
एंड एम्बुलेंस चार्जेस 1500 रुपीज़ आप क्लेम कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। आपको बता दें कि एड ऑन इंश्योरेंस कवर में आपको अपने बच्चों की हायर एजुकेशन ओनली ग्रेजुएशन के लिए 15% ऑफ PAI कवर दैट इज़ अप टू 4 लाख रुपीज़ आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आपकी बच्ची की शादी अप टू 18 to 25 ईयर्स की एज में अगर आप करते हैं तो 10% ऑफ PAI कवर दैट इज़ अप टू 2 लाख रुपीज़ आप DSP अकाउंट के थ्रू क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सभी इंश्योरेंस एंड एड ऑन कवर हैं जिनके बारे में सभी DSP अकाउंट होल्डर को पता होना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंश्योरेंस का पैसा आप कैसे क्लेम करेंगे और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम इस टॉपिक पर आपके लिए डिटेल्ड वीडियो लेकर आ सकें। आपको बता दें कि आप SBI लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके रिवार्ड पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही SBI आपको बहुत से ऑफर्स देता रहता है ऑन डेबिट कार्ड एंड योनो। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं DSP पे मिलने वाले लास्ट बट नॉट द लीस्ट फीचर के बारे में, दैट इज सेविंग प्लस ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी। जी हाँ दोस्तों, DSP अकाउंट में आपको ऑटो मोड मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट की सुविधा भी मिलती है। इसके अंतर्गत जब भी आपके अकाउंट में एक लिमिट से ज़्यादा रुपीज़ हो जाते हैं तो रुपीज़ ऑटोमेटिकली ई मोड में चले जाते हैं, जिसमें आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। चलिए दोस्तों, आपको विस्तार से समझाते हैं कि MOD बैलेंस आखिर होता क्या है। MOD में बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि आप अपने सेविंग अकाउंट को सेविंग प्लस अकाउंट में कन्वर्ट कर लें, ताकि आपके सेविंग अकाउंट में ही आपको MOD का भी बेनिफिट मिल सके। सेविंग प्लस अकाउंट में आपको बहुत से लाभ हैं, जैसे जो भी आपका एक्स्ट्रा पैसा होगा सेविंग अकाउंट में, उसकी बैंक आपको FD बना देगा, वो भी बिना ब्रांच विजिट किए। जब भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तब भी ब्रांच विजिट किए बिना ही बैंक अपने आप उस FD में से आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको पेमेंट कर देगा। तो दोस्तों, ये है सेविंग प्लस अकाउंट का बेसिक पर्पस। आपको बता दें कि जब आपके अकाउंट में बैलेंस 35,000 या उससे ऊपर होगा तभी आपके पैसे कटकर MOD बैलेंस में जाएंगे। नेक्स्ट वन इज MOD बैलेंस का पैसा आप ATM से और चेक के थ्रू निकलवा सकते हैं। ऑनलाइन भी आप MOD के पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप MOD बैलेंस पर लोन भी ले सकते हैं और सेविंग प्लस फैसिलिटी का लाभ कोई भी बचत खाता धारक ले सकता है। आप अपना MOD बैलेंस भी इजीली चेक कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो इसमें डिपॉजिट में आपको MOD बैलेंस दिखाएगा। योनो लाइट में आप माई अकाउंट्स में MOD बैलेंस देख सकते हैं। योनो SBI ऐप में MOD बैलेंस डिपॉजिट में दिखाएगा। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते हैं तो आप MOD बैलेंस नॉर्मल अकाउंट स्टेटमेंट में भी चेक कर सकते हैं। इसमें डेबिट स्विफ्ट नाम की एंट्री ही MOD बैलेंस होता है। दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले कुछ ऐसे मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं जो मिसकंसेप्शन के कारण क्रिएट होती है। आप SSB टू सक्सेस के व्यूअर्स हैं तो ये गलतियां भूलकर भी ना करें। सबसे पहले तो बहुत से DSP अकाउंट होल्डर्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि सैलरी अकाउंट को DSP अकाउंट में कन्वर्ट करना बेहद मुश्किल है, पर दोस्तों ये एकदम सिंपल प्रोसेस है। आपको सिंपली एक एप्लीकेशन फिल करके बैंक में सबमिट करनी है। देन बैंक कर्मचारी ऑटोमेटिकली आपके सेविंग अकाउंट को DSP अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे। वहीं DSP अकाउंट को अपग्रेड करने के लिए आपको रेस्पेक्टिव ब्रांच में रिटर्न रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मिस्टेक इज़, बहुत से एक्स सर्विसमैन ये समझ बैठते हैं कि DSP अकाउंट सिर्फ सर्विंग पर्सनल के लिए ही है, बट DSP अकाउंट रिटायर्ड आर्म्ड पर्सनल के लिए भी है। पर कंडीशन ये है कि DSP अकाउंट में आपकी सैलरी रेगुलर बेसिस पर आनी चाहिए। अगर 90 डेज तक आपकी सैलरी DSP अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती है तो बैंक उसको नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर देता है। आपको बता दें कि एक्स सर्विसमैन को DSP अकाउंट के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं एक्सेप्ट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन,
फ्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर विद एड ऑन बेनिफिट एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी पुराने पेंशनर्स हैं, इट मीन्स जो 2009 से पहले रिटायर हो गए थे, उनको डीएसपी अकाउंट की फैसिलिटी नहीं मिलती है, क्योंकि तब डीएसपी अकाउंट का कंसेप्ट नहीं आया था और उनके अकाउंट नॉर्मल सेविंग अकाउंट होते थे रेदर देन डीएसपी। दोस्तों, आप डीएसपी अकाउंट एक से ज़्यादा भी खुलवा सकते हैं, बट अकाउंट मेंटेन वही रहेगा जिसमें आपकी रेगुलर सैलरी आ रही है। चलिए दोस्तों, अब आपका एक और डाउट क्लियर कर देते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका अकाउंट डीएसपी अकाउंट है भी या नहीं। तो दोस्तों, ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है आपका अकाउंट स्टेटमेंट। आप अपने अकाउंट स्टेटमेंट की कुछ डिटेल्स के थ्रू पता लगा सकते हैं कि आपका अकाउंट डीएसपी अकाउंट है या नहीं। अकाउंट स्टेटमेंट में आपको कुछ कॉमन डिटेल्स मिलती हैं, जैसे कस्टमर नेम, एड्रेस, क्लियर्ड बैलेंस, एमओडी बैलेंस, अकाउंट इंटरेस्ट रेट, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर एंड देन आपको एक प्रोडक्ट नाम से डिटेल मिलेगी, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका अकाउंट डीएसपी है या नहीं। प्रोडक्ट में साफ मेंशन होता है कि आपका अकाउंट किस बैंक में है, उसमें चेकबुक फैसिलिटी है या नहीं, डीएसपी अकाउंट है या नहीं, पब्लिक अकाउंट है या इंडिविजुअल, एंड इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको डीएसपी के किस वेरिएंट के बेनिफिट मिल रहे हैं, गोल्ड, डायमंड या प्लेटिनम। तो दोस्तों, अकाउंट स्टेटमेंट के थ्रू आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप अपने सेविंग अकाउंट को सेविंग प्लस अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसको करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज एप्लीकेशन एंड सेकंड इज नेट बैंकिंग। वहीं अगर आप अपने सेविंग प्लस अकाउंट को सेविंग में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको रेस्पेक्टिव ब्रांच में रिटर्न एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी एसबीआई डीएसपी अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी। हमने आपको हर एक पॉइंट डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करते हैं डीएसपी अकाउंट से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों, एसबीआई कहता है, ऑनरिंग द ट्रू गार्जियंस ऑफ द नेशन, एसबीआई प्रेजेंट्स डीएसपी। तो दोस्तों, हमें भी बहुत गर्व महसूस होता है आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है और हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आ सकें। मिलते हैं आपसे हमारे अपकमिंग वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।